हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको 8 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सीरीज का फायदा आप उठा सको और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस रहे और आप अच्छे से चीजों को समझे। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो आप लोग कॉपी और एक पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को समझते हुए नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं आज का। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और जो सीरीज का 9 है और आज का जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है, ये दिख रहा है। एबीसीडी पूरा क्वाड्रिलेटरल एक सर्कम जो है सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग है। और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पर। तो आपसे पूछा अगर इसकी रेडियस 10 है तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। हिंदी मीडियम में यहाँ लिखा है चतुर्भुज एबीसीडी जिसका केंद्र O है, एक वृत्त के परिगत है और एडी जो है वो किस पे लंब है, एबी पर लंब है। तो आपको यहाँ वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में है। तो अपने अपने क्वेश्चंस को अपने फॉर्मेट को समझते रहिए। ठीक है, जो नहीं आता वहां कमेंट कीजिए ताकि चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो आपको x निकालना है। तरीका क्या होगा, पहले मैं इसको फिगर फिगर में बताऊंगा कि करने वाला मैं क्या, आप बात को समझना। सबसे पहले बच्चों ये 10 है तो ये भी तो रेडियस है, ये 10 होगा, आया ना, ये 10 है। और अगर ये 10 यहाँ पर है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 90 है, रेडियस परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो देखो यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये 10, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल है तो ये 10। तो आप इसको देखो, ये पूरी तरह से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, आपको x निकालना, एपी हम 10 निकाल चुके हैं, अब इसकी बारी है। देखो ये वाला कैसे निकालूंगा समझना। ये 27 तो ये भी 27, बी सी क्यू ये भी कितना 27, पूरा कितना 38, तो ये बी क्यू कितना बचा 11। अगर ये 11 तो बी क्यू बराबर है किसके, बीपी के, ये भी 11, 11 ये 10, ये पूरा कितना 21 आया। ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मेट बताया। अब मैं एक एक करके लिखित में आपको बता रहा हूँ, आप लिखित में चीजों को समझिए। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, आपका क्या है, ये सोल्यूशन हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है बच्चों, एंगल ए आपका, एंगल ओ, ये ओ है यहाँ पे, हाँ, एंगल ओ पी ए का है, एंगल ओ एस ए का है, या फिर एंगल पी ओ एस का है। हर कोई कितना डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। ध्यान से मेरी बात को समझिए, हर कोई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसको देखो। आपको पता है कि जो आपका एपी है, एपी है वो किसके इक्वल है बच्चों, एएस के इक्वल है। और दो के दो कितने आए, 10 सेंटीमीटर आपका आया है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो आपका क्या है, पूरा सीक्यू और सी आर जो है वो दो के दो 27 सेंटीमीटर होंगे, कि सी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, सी आर होगा। और अगर आपको बी क्यू निकालना, हमें निकालना बी क्यू बेटा, ये वाला, ये देखो, ये जो मैंने 11 बताया था। ठीक है, ये आपका कितना है, ये अभी मैंने बताया ना 11 आया था, अब इसी को हम निकाल रहे हैं, यानी बी क्यू निकाल रहे हैं। तो बी क्यू कैसे निकालेंगे, पूरे बीसी में से, पूरे बीसी में से हम सी क्यू को माइनस कर देंगे। तो बी क्यू बीसी कितना है 38, माइनस का कितना आपका 27, क्योंकि मैंने बताया अगर सी आर 27 है तो सी क्यू भी आपका 27 होगा। ठीक है, अगर सी क्यू और सी आर बराबर है तो 27 लेस किया तो बचा कितना, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है एक्स। एक्स किस से मिलकर बना है, एपी प्लस में बीपी, एपी प्लस में बीपी। एक्स इसका बना एपी प्लस बीपी। एपी की वैल्यू कितनी 10, बीपी की वैल्यू कितनी आई 11, है ना। यहाँ पर देख लो, मैं एक और चीज लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो साइड में क्या, बीपी और बीक्यू जो है आपस में बराबर है, ये दोनों कितने 11 सेंटीमीटर, ये देखो
ये अगर 11 होगा ये वाला, तो ये भी तो 11 होगा ना, क्योंकि क्या है, बी से टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ इक्वल होती है, ये हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 और 11 कितना हो बच्चों, 21 सेंटीमीटर हो गया। दोबारा से एक बार बता दूं, आपको पता है कि हर एक एंगल, जैसे ये आपको पता है 90 है दिया है, रेडियस टेंजेंट में 90 बनाती है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एक प्रकार का मान लो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल, तो ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये पूरा पूरा स्क्वायर बन गया। तो मोस्टली केस में ऐसा ही होगा, जहां परपेंडिकुलर का केस आएगा ये हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो ये अगर आपका 10 है तो एएस और एपी जो है वो कितने बच्चों आपके 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है बीक्यू या बीपी, ये तो मैं निकाल चुका हूँ 10, तो ये है बीपी, तो बीक्यू किसके बराबर है, बीक्यू के। तो बीक्यू कैसे निकलेगा, मैंने बताया सी आर और सी क्यू आपस में बराबर है 27 मीटर। और अगर आपको बीक्यू निकालना तो पूरे में से 38, बीसी में से सी क्यू माइनस करना 27, यानी कि लेस किया तो 11 आया। अगर बीक्यू 11 है तो बीपी भी 11 होगा, बराबर है। और x निकालने का मतलब है AP प्लस का PB। AP है 10 और BP कितना बच्चों आपका 11 है, 11 और 10 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो चैनल को लाइक भी करते रहो बेटा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है नेक्स्ट वाला, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के सारे सारे बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, और अभी देखो दिखेंगे भी आप। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको दे रखा है ट्राइंगल एबीसी है जिसका बी 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, बीसी है 48, एबी है 14 सेंटीमीटर, अ सर्कल इज इंस्क्राइब, ये सर्कल देखो इसके अंदर इंस्क्राइब है इन द ट्राइंगल, और इसकी जो सेंटर इसका वो ओ है, यहाँ ओ है, और आपको बोला है कि रेडियस बताओ। ठीक है, और हिंदी मीडियम में दे रखा है, पूरा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, समझा मैंने दिया क्वेश्चन। तो बच्चों क्या है, अभी हमने किया था कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम P, इसको Q, इसको मान लेते हैं बेटा R, मान लो ऐसा मान लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता है कि OR ये भी 90, ये भी 90, अगर ये R है बच्चों तो ये भी R होगा, अगर ये R है तो ये भी R। अब प्रोसेस समझो ध्यान से, तो ये पूरा 48 है, ये पूरा पूरा 48 है, ये पूरा यहाँ तक, और ये ए भी पूरा पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, हमारे पास तरीका क्या होगा, हम लोग कैसे इसको करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आप समझिए। अगर ये पूरा 48 है, ये आर है, तो जो सी आर है बच्चों वो क्या बचा, 48 माइनस आर। ठीक है, अरे हाँ, है ना, अगर ये पूरा 48 है, ये नीचे वाला r है, तो ये कितना बचा, 48 माइनस आर। अगर ये 48 माइनस आर है सी आर, तो ये भी कितना होगा, सी क्यू है 48 माइनस आर। अभी पूरा लिखाऊंगा प्रॉपर, अभी आप समझो बस। अब इसको देखो बच्चों, बीपी आर है तो ये कितना बचा, एपी 14 माइनस आर, कितना बचा 14 माइनस आर। अगर ये 14 माइनस आर है तो ये भी कितना होगा, 14 माइनस आर। अब जो मैंने अभी कराया पहले मैं उतना आपको बता देता हूँ। क्या बताया है बच्चों कि आपको पता है एंगल बी है, एंगल ओ पी बी है, एंगल ओ आर बी है, और एंगल पी ओ आर है, ये सब 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका बीपी है और बी आर है, ये दोनों आर आ गए, है ना, समझ में आया ना, आर आ गए। तो आपको पता है जो सी आर है, सी आर है, सी आर क्या रहा, तो सी आर रहा 48 माइनस आर। सी आर कैसे, बीसी में से किसको माइनस कर दिया हमने, बी आर को माइनस कर, बीसी में से बी आर माइनस कर दिया, 48 माइनस आर, और सी आर और सी क्यू आपस में बराबर है, दो की दो आगे 48 माइनस आर। इसी प्रकार से मैंने बच्चों एपी निकाला, एपी, एपी देखो ये एपी क्या है, 14 माइनस आर, तो एपी और ए क्यू आपस में बराबर है, दोनों कितने आ गए, 14 माइनस आर। इतना पूरा क्लियर है तो बताओ। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है, अगर मुझे साइड मिल जाए, ये साइड, तो मैं इस साइड के इक्वल में इन दोनों को प्लस करके लिख दूंगा और मेरा आर आराम से निकल जाएगा। अब ये क्या है,
राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है, हम यहाँ यूज कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया, क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच हमें फाइंड करना है, एच हमारा है ए सी की स्क्वायर, है ना, और पी की हम बात करें परपेंडिकुलर आपको है 48 की स्क्वायर, और बी की हम बात करें तो बी है आपका 14 की स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 48 की स्क्वायर। तो मैं अभी डायरेक्ट निकला, मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो 48 की स्क्वायर हम ट्रिक में निकालेंगे। ट्रिक में कैसे, हम पहले 8 की स्क्वायर करेंगे 64, 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 8 चौको 32, इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या बताया, इसकी स्क्वायर और फिर इसकी स्क्वायर, ये देखो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। 4 इज 32, जो आएगा उसको 2 से करो, 32 2 जा 64। तो हमने क्या किया, एक छोड़ के लिखना है, यूनिट प्लेस को छोड़ के। कितना आया, 4 10 13, ये तो ये आया 2304, और 14 की स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे तो आएगा 196। और जो हमने ए सी स्क्वायर किया तो आया 2500, दोनों को जोड़ के तो ए सी आया बच्चों रूट 2500, और रूट 2500 की वैल्यू होगी आपकी 50 सेंटीमीटर। देखो ए सी निकल आया। अब ए सी अगर निकल आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी अगर हमारा निकल आया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमें बताना है किसके बारे में, ए सी। ए सी क्या है बच्चों, 50 है। अभी मैंने बताया था, क्या बताया, कि जो ए सी है वो दोनों से मिलके बना है, सी क्यू प्लस ए क्यू। ए सी किससे बना है, सी क्यू प्लस ए क्यू, बराबर कितना बच्चों, 50। तो सी क्यू की वैल्यू बताओ, सी क्यू की वैल्यू कितनी है, सी क्यू है 48 माइनस आर, और वो है 14 माइनस आर। 48 माइनस आर और वो है 14 माइनस आर, जो कि कितना है बच्चों, 50 आ गया। तो जो 48 और इसको अगर हम करें तो ये आएगा 62 माइनस का 2r, आर आर 2r इक्वल्स टू कितना बच्चों, 50। तो माइनस 2r, यह है 50 माइनस का 62, तो -12 हो जाएगा। पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, ध्यान देना, इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल कितना है 6 पे, तो आर आया बच्चों आपका 6 सेंटीमीटर। तो तरीका समझ में आया, ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, पूरा क्या बता डिटेल में, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तरीका क्या बताया था, समझ में आया ना, कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये देखो ये आर है, एपी बताया आर है, और बीपी और बीआर अगर आर है तो उसके बाद मुझे पूरा 48 था, तो ये सी आर क्या बचा, 48 माइनस आर, ये 48 माइनस आर, तो ये 48 माइनस आर, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, अब इसका देखो, बीपी आर है तो एपी, ये ए भी पूरा 14 है, तो 14 माइनस आर, ये 14 माइनस आर, तो ये 14 माइनस आर, ये पूरा लिख रखा मैंने तरीके से। पूरे में पाइथागोरस लगाया और एसी निकाला, तो एसी कितना है, 50 आया। और जैसे ही एसी बच्चों 50 आया तो हमने क्या किया, एसी किससे मिलकर बना है, यहाँ पे एसी बना है सी क्यू प्लस ए क्यू से, और सी क्यू कितना है 48 माइनस आर, और ये कितना है बच्चों 14 माइनस आर, तो पूरा कितना आया आपका, देखो हमने किया 62 माइनस 2r, तो कैंसिल हुआ तो कितना आया 6 आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो हमें कहता है इफ द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर d1 एंड d2। कॉन्सेंट्रिक को हिंदी में संकेंद्री कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से खींचे गए सर्कल, मतलब ये एक सेंटर है, इससे हमने एक सर्कल खींचा और इसी के बाहर से एक दूसरा सर्कल खींचा, ऐसा, तो ये कॉन्सेंट्रिक है। जिसमें से बड़े वाले की जो डायमीटर है वो क्या है बच्चों, आपको दे रखा, बड़े वाले की डायमीटर d1 न, छोटे वाले की d1 है और बड़े वाले की d2, d2 बड़ा है। और c जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड है ऑफ बिगर सर्कल, ये है c, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है विच इज टेंजेंट टू अ स्मॉल सर्कल, यानी कि ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना, यहाँ से जो हम भेज रहे हैं, कॉर्ड भेज रहे हैं यहाँ से, ये जो कॉर्ड भेज रहे हैं इसको ए बी मान लेते हैं। ये क्या है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो जरा देखो,
तो हमको पता है कि अगर डायमीटर है बड़े वाले का, अगर डायमीटर छोटे वाले का d1 है तो रेडियस होगा d1/2, है ना? और r2 जो है वो d2/2 हो जाएगा। अरे रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है और साफ-साफ बता रखा है कि ये है। तो आपको पता है ये छोटे वाले की रेडियस है, ये है, इसको O मान लेते हैं, है ना? और यहाँ पर मान लेते हैं C, और ये बड़े वाले की रेडियस है। तो आपको यहाँ दिख रहा है छोटे वाले की जो रेडियस है, ये r1 है। बड़े वाले की जो रेडियस है, ये क्या है? सॉरी, छोटे वाले की रेडियस क्या है? ये आपका R1 है, छोटे वाले की, बड़े वाले की R2 है। यही तो है ना, यहाँ पे दे रखा है कि बड़ा D2 है, छोटा D1 है। तो छोटे वाले की R1, बड़े वाले की R2। तो जो आपको पता है, अगर हम इसमें यूज करें तो आपको बताना क्या है? अच्छा, शो करना है ये। ठीक है, आया समझ में ना क्या बोल रहा है? कि दो सर्कल है जिनका डायमीटर d1 d2 है, छोटे वाले का डायमीटर d1 है, बड़े वाले का d2 है। तो छोटे वाले की रेडियस r1, ये रहा डायमीटर का आधा, बड़े वाले की रेडियस डायमीटर का आधा। और क्या बोला है कि जो बड़े वाले का कॉर्ड है वो छोटे वाले का टेंजेंट है, टच कर रहा है। तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, शो करना है, बहुत ध्यान से। तो बच्चों हमको पता है, अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, कि जो OC है वो आपका R1 है और दिख रहा है, और जो OB है वो आपका R2 है। तो हमने क्या लिया? ट्राइंगल लिया, कौन सा? OCB। और इसमें हमको साफ साफ एक चीज पता है, OCB में OC परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे, क्योंकि AB टेंजेंट है और ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको पता है। अब हमने यूज किया पाइथागोरस, यहाँ पे पाइथागोरस क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? R2, पी क्या है? R1, और ए बी जो है उसने बोला ना यहाँ पे सी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये आपकी पूरी पूरी सी है। और बेस जो होगा ये आधा होता तो c/2 होगा, तो बेस आया c/2 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से। R2 क्या है? d2/2 का होल स्क्वायर। R1 क्या है बच्चों? d1/2 का होल स्क्वायर। और ये आया c/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, स्क्वायर खोल दो, ऊपर खुला d2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस में c स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ आया d2 स्क्वायर बाई 4, और दोनों में हमने क्या लिया? 4 एलसीएम लिया, d1 स्क्वायर बाई 4 और c स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो आपका आया d2 स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ये हमारा हो गया, जो आपको शो करना था वो हमने करके दिखा दिया। तरीका समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का ना? क्या बताया था कि D1 और D2 जो है वो डायमीटर है किसके? सर्कल के। छोटे वाले का डायमीटर D1 है, बड़े वाले का डायमीटर क्या है बच्चों? आपका D2 है ना? हमने रेडियस निकाली, और रेडियस निकालने के बाद हमको एक चीज और दे रखी थी कि जो टेंजेंट है AB है वो टेंजेंट है ना? और R1 जो है रेडियस उस पे 90 डिग्री है, ये लिखा है यहाँ पे देखो, ए विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। और टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस में क्या हुआ? हाइपोटेनस R2 है, परपेंडिकुलर R1 है, और ये पूरा C था, तो ये c/2 हो गया, यहाँ लिखा है ऐसा। तो R2 की वैल्यू डाल दी, ये रही, R1 की रही, सोल्व कर दिया, हमारा प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है? अ सर्कल इज ड्रॉन, है ना? अ सर्कल इज ड्रॉन, क्या? ही इज ड्रॉन इनसाइड अ राइट एंगल ट्राइंगल। वही है हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 90 है, और इस पर एक सर्कल को हमने इंस्क्राइब कर रखा है ऐसा। ठीक है, ये सर्कल हमने इंस्क्राइब कर रखा है। एक मिनट, इसको दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। देखो, दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक आपको क्या हो रहा है ये? ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो ऐसे बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा बनेगा। ये है, और
इसी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ऐसा, ठीक है, ये रहा, और ये रही हाइपोटेन्यूज की, ठीक बन जाएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है, इससे पूरा प्रॉपर बन जाएगा, ठीक। ये रहा मतलब, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम देते हैं, ए है, ये बी है, और ये सी है। थोड़ा टाइम लगा पर अच्छा बन गया नहीं। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है इसके अंदर, सर्कल है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। और सर्कल जब इसके अंदर इंस्क्राइब कर रखा है तो इसकी साइड है, एक साइड ए मान लेते हैं, एक पूरी साइड क्या है, बी है, और एक पूरी साइड क्या है बच्चों, सी है, ऐसा। और यहाँ पर मान लेते हैं ये जो पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है, ये बीच में यहाँ पर क्या है, आपका रेडियस है ओ, और आपको बोला है क्या कि विच टचेस, लिखा भी है ना यहाँ पे, विच टचेस ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल, टच कर रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है बच्चों, इसको मान लेते हैं ये रेडियस आर है। तो ये हमने अभी पढ़ा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये आर तो ये भी आर, सेम सवाल आ गया है, ये आर तो ये भी आर, तो ये क्या बचा, तो अगर ये हमारा r है तो ये बचा a माइनस आर, पूरा a था, ये a माइनस आर तो ये भी क्या a माइनस आर, है ना बेटा, और ये r तो ये बचा b माइनस आर, ये b माइनस आर तो ये भी क्या b माइनस आर। बस इन दोनों को प्लस रेस को लग देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तरीका समझो, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, लेट कर लिया, और लेट कर लिया, रेडियस बराबर में लिख दिया r। तो हमको पता है कि जो ए आर है और आपका क्या है ए क्यू है, वो बराबर है, और दोनों की वैल्यू ए माइनस आर है। दूसरा, जो आपको यहाँ पर एक चीज और पता है क्या, कि बी आर बराबर बीपी है, दोनों आर हो गए, तो जब सीपी निकालोगे तो सीपी और सीक्यू हो जाएंगे बी माइनस आर, जो पीछे करा रखा सेम वैसा ही, ठीक है। अब आपको एक चीज और मालूम है क्या, कि जो आपका AC है वो आपका पूरा C है, AC, और AC किससे मिलके बना है, AQ प्लस का CQ से, बिल्कुल डिट्टो सवाल आया वही। AQ क्या है बच्चों, A माइनस आर, CQ क्या बच्चों, B माइनस आर, और इक्वल्स टू क्या आया है C। तो यहाँ पे क्या आया, जब हम इसको देखेंगे, A प्लस बी माइनस टू आर इक्वल्स टू C, 2r को उधर लेके जाओ और c को यहाँ ले आओ, तो c इधर आके माइनस हो गया, और ये आ गया 2r, तो 2 नीचे गया, तो r इक्वल्स टू आ गया a प्लस बी माइनस सी बाई आपका आ गया 2, और ये हमारा हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। डिट्टो सवाल है, पीछे की जैसा, जैसे मैंने पीछे कराया था एकदम वैसा ही सवाल है बिल्कुल, ठीक है, बस यहाँ पे अल्फाबेट आ गए हैं ए बी और सी की टर्म में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके पास क्या है, इन गिवन फिगर PQ, PQ कॉर्ड है जीवा, है ना, कॉर्ड है, और जो PQ कॉर्ड, इसकी लेंथ है कितनी, 6 सेंटीमीटर। PQ आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। हमारे पास क्या चीज है, रेडियस बच्चों आपको पता है, रेडियस है 6, और आपको दे रखा PQ कितना है बच्चों, ये भी 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ OP बराबर OQ बराबर PQ हो गया 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे OPQ इज एन इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें जो थीटा यहाँ बनेगा, ये बच्चों 60 बना, 60 डिग्री, तो एंगल POQ कितना रहा, 60 डिग्री, है ना।
अब आपको निकालना क्या है, आपको बोला पीटी क्यू निकालो, ये निकालना पीटी क्यू। तो पीटी क्यू को एक्स मान लेते हैं। दोनों का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि आपको पता है कि जो x प्लस का 60 डिग्री है, दोनों का सम होता है 180। तो x आया 180 माइनस में 60, आंसर 120। तो x को आपने क्या माना है, एंगल PTQ बराबर आया 60 डिग्री। आया समझ में, तरीका समझ में आया ना, क्या बताया मैंने, क्या बताया। पहली चीज जो मैं समझा रहा था कि आपका ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका थीटा 60 होगा, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 118 का सम है तो x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 ये रहा। तो x आया 120, तो PTU कितना आ गया 120 आ गया। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब क्या बोल रहा है, आपके पास तरीका क्या है। ऐसे ये सवाल एनसीईआरटी का है और पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए इसको करा रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। क्या कहता है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, तो हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ किया ऐसा, है ना, एक पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है ये, ठीक है, एक सर्कल इसके अंदर सर्कमस्क्राइब है ऐसा। तो इसको मान लेते हैं ABCD। तो कह रहा है कि जब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल को रखा हुआ है तो ये आपका रोम्बस बन जाता है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये Q है, ये R है, और ये आपका क्या है S है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन तरीके से, लिखेंगे एकदम ठीक। क्या दिया है, गिवन है बच्चों आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें आपको पता है AB बराबर होगा CD के एंड BC इक्वल होगा AD के, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD सम चतुर्भुज है, इज अ रोम्बस, ठीक है। अगर ABCD रोम्बस है तो प्रूफ कैसे करेंगे, तरीका समझो ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है AP बराबर, AP बराबर होगा AS। क्यू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किससे बच्चों, ए से, ठीक है। तो हमें पता है कि AP बराबर AS है, और AP बराबर AS क्यों है, क्योंकि हमने बाह्य बिंदु A से यानी एक्सटर्नल पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट तब तक। सेम यहाँ चलो इधर बताते इस वाले का BP बराबर क्या होगा, BQ होगा। यहाँ देखो ये बराबर ये था, यहाँ होगा BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। रीजन सेम, ये चीज जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। तीसरा, ठीक है, बस यहाँ पॉइंट की जगह बी कर देना। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, सी आर, ये वाला सी आर और सी क्यू बराबर होगा, सी आर बराबर सी क्यू, सेम चीज वही, इसको लेट कर लेंगे थर्ड। और अगला क्या है बच्चों, डी से खींची गई है, तो डी आर बराबर क्या होगा बच्चों, आपका डी आर बराबर होगा डी एस के। यहाँ भी वही चीज, और इसको हमने लेट कर लिया क्या, ये थर्ड है, इसको लेट कर लिया फोर्थ। अब क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, चारों को हम ऐड कर देंगे। तो चारों को ऐड किया, एडिंग ऑल, ठीक है। तो चारों को जब ऐड किया तो क्या है, इक्वल की तरह ऐड करेंगे, AP BP CR DR। तो यह आएगा AP प्लस BP और AR प्लस DR, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो दूसरा RHS में क्या है, AS BQ CQ DS। AS देखो, AS और DS को साथ में लिख रहा हूँ ना ऐड करने में, AS प्लस DS एक साथ, सॉरी यहाँ DQ लिख दिया, S है, AS और DS एक साथ, AS और DS एक साथ, प्लस में BQ CQ एक साथ, BQ और CQ एक साथ,
पी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ देखो एपी और बीपी को ऐड करो, एपी और बीपी को ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा एबी, एपी और बीपी को ऐड करेंगे तो पूरा एबी आ गया, है ना। यहाँ आ गया पूरा एबी प्लस और क्या है ए आर प्लस डी आर, ए आर प्लस डी आर, सॉरी ए आर नहीं होगा यहाँ, यहाँ ए आर नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा आपका सी आर डी आर था, ये सी आर था, गलती से मैंने यहाँ ये, यहाँ देखो सी आर है, ये सी आर और डी आर, ठीक है। तो सी आर और डी आर को ऐड करोगे तो क्या आएगा सी डी आ जाएगा, ये देखो सी आर प्लस सी डी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सी डी, सी आर डी आर सी डी। अब ए एस डी एस ए डी, ए एस डी एस ए डी और बी क्यू सी क्यू बी एस हो जाएगा, प्लस है, ये क्या है प्लस है। अब आपको पता है कि वी हैव क्या ए वी इक्वल्स टू बता रखा है सी डी के और बी सी इक्वल दिखा रखा है ए डी के, हमें पता ना है तो फर्स्ट में गिवन है, तो क्या है ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। अब क्या होगा ए बी और सी डी बराबर है तो यहाँ ए बी और सी डी बराबर है तो टू ए बी हो जाएगा, अरे हाँ है ना, सी डी की तो क्या डाल सकते हैं ए बी, ए डी और बी सी बराबर है तो टू बी सी आ जाएगा, तो टू से टू कैंसिल, ए बी बराबर क्या हो गया बी सी, और बी सी किसके इक्वल है सी डी के, या बी सी किसके इक्वल है ए डी के मान लो, है ना, और ए बी किसके इक्वल है सी डी। मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रही मेरी बात, क्या हुआ ए बी और जब हमने क्या प्लस सी डी किया तो ये दोनों बराबर थे, यहाँ देखा रखा है टू ए बी और टू बी सी, ए बी इक्वल हो गया बी सी के, तो ए बी इक्वल बी सी हुआ, ए बी इक्वल बी सी हुआ तो ए बी किसके बराबर है सी डी के भी, तो बी सी भी तो सी डी के इक्वल होगा और डी ए बी के भी इक्वल होगा, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे। Therefore, ABCD is a rhombus, ये समचतुर्भुज है। एक बार दोबारा बता देते हैं, ध्यान से चीजों को समझना। क्या बताया बच्चों, पहली चीज तो बोला है कि प्रूव करो पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर सर्कल है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है रोम्बस बन जाता है। तो गिवन क्या बताया, गिवन बताया कि ABCD जो आपका है वो क्या है एक पैरेललोग्राम है, इसमें AB बराबर CD है और BC इक्वल्स टू AD है। प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है, तो यानी कि सारी साइड इक्वल दिखा रही है। तो पहला काम यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट A से, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट डाली है, इक्वल होती है, B से BP और E इक्वल होते हैं, C से CR DR इक्वल होते हैं, D से DR AS, सबको ऐड कर दिया, सबको क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया, ऐड करने पर AP और BP AB बन गया, CR DR CD बन गया, AS DS AD बन गया, BQ CQ BC बन गया। हमें मालूम है पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जहाँ CD है वहां AB रख दिया और जहाँ AD है वहां BC रख दिया, तो 2AB बना, यहाँ 2BC बना, इससे कट गया, AB BC के बराबर, तो यहाँ दिया कि ए बी सी डी के बराबर भी तो है, तो ए बी अगर बी सी इक्वल है तो किसके इक्वल होगा सी डी के भी होगा, और बी सी किसके इक्वल है बच्चों ए डी के, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल आ गई, और चारों साइड इक्वल आ गई तो क्या बन गया रोम्बस बन गया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही मैं कराऊंगा, ठीक है, आगे फिर हम और इसका पार्ट थर्ड लेके आएंगे और ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। पार्ट थर्ड में थोड़ा और लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है, और जो चीज नहीं आई है वो आप कमेंट में लिखिए ताकि अगला जो इसका पार्ट आएगा वहां मैं आपको और अच्छे से इसको बता सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।